न्यूयॉर्क हम आ रहे हैं। हेलो बच्चों, हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम बरमूडा ट्रायंगल के करीब एक जजीरे से गुजर रहे हैं। ओह, बरमूडा ट्रायंगल? हम गायब तो नहीं होंगे ना? वो क्या था? ये महज तूफान का झटका था। मैं जाकर प्लेन को संभालता हूँ। तुम लोग बैठकर सीट बेल्ट्स बांध लो। ये बर्फ देखो, ये गुलाबी है। अब्बा, ये क्या हुआ? ये हरगिज़ बरमूडा ट्रायंगल है। हाँ, वही है। तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो बैद। ये महज एक तूफान ही तो था। अब्बा देखो, मेरे फोन में जरा सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहाँ ऊपर जाकर कोशिश करो, शायद तुम्हें सिग्नल मिल जाए, वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। लेकिन हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है अब्बा, तो फिर मिलते हैं। आओ दोस्तों, चलो। देखो दोस्तों, उस जानिब। ये तो समंदर के लुटेरे लगते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग भी ना। मुझे लगता है ये मूवी शूट है। चलो चलकर पता करें। चलो। हमारी जुस्तजू खत्म होने को है मेरे दोस्त। और कट। हाँ? जरा रुको, ये महज लड़के हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ मंसूर। ये मेरे दोस्त हैं उबैद, सालेम। आप मूवी शूट कर रहे हैं? मूवी? ये मूवी क्या है? यानी मूवी इसकी तरह। और ये एक बेहतरीन अद्भुत कीड़ा। ये क्या है? आखिर ये है क्या? लड़के ने छोटे लोगों को इस छोटे से डिब्बे में कैद कर रखा है। अब इन्हें क्या हो गया? सुनो जबल, कश्ती के पास रहो। मैं हूँ सिंदबाद। सिंदबाद? यानी वही मशहूर नाविक? हाँ, वही नाविक, हिम्मती, जाबाज, आपकी खिदमत में। समझ नहीं आया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो शख्स दीवाना लगता है। शायद नहीं। जरा सोचो, ये तूफान और मेरे फोन में नेटवर्क का ना होना और मूवी को देखकर इन लोगों का अजीब सा बर्ताव करना। मतलब बरमूडा ट्रायंगल? मुझे लगता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था उबैद। तूफान नहीं, वो एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, वक्त मेरा दोस्त नहीं है। हमने सातों समंदर को पार किया है, लंबा सफर करके यहाँ पहुँचे। शहजादी हमारी बात नहीं समझती। शहजादी? शहजादी आलिया, बगदाद की शहजादी, लेकिन उसे बुरे सुल्तान कादिर ने जहर देकर काबू में कर रखा है। वो दरअसल ताज हथियाना चाहता है। मुझे उसे बचाना होगा। उस शहजादी को कादिर से एक ही चीज बचा सकती है, वो है नशीरा का सितारा, एक छोटा सा गुल जो इसी जमीन पर पैदा होता है। एक गुल? आसान लगता है मुझे तो। काश तुम्हारी बात सही हो मेरे दोस्त। वो छोटा सा गुल
खतरनाक बिच्छुओं की घाटी में एक बड़े दरख्त पर पैदा होता है। क्या बिच्छू? खैर, अच्छा हुआ सांप नहीं कहा। तुम्हारा अंदाजा सही है, दरअसल बहुत से सांप हैं। हमें चलना चाहिए, तो तैयार हो जबल। रुक जाओ सिंबाद, शायद हम मदद कर सकें। मुझे पूरा यकीन है ये सुरंगें हमें उस दरख्त तक ले जाएंगी। मुझे ये काम पसंद नहीं है, ये खतरनाक लगता है। हाँ है तो, कुछ भी छूना मत। जिन्होंने इसे बनाया है उन्होंने हिफाजत के इंतजामात भी कर रखे हैं। मेरे साथ आओ, चलो चलते हैं, जल्दी करो। रुक जाओ। माजरा क्या है? हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे पता था, जैसा मैंने सोचा। उन्होंने बिछाए हुए जाल अब भी कारगर हैं। अब हम क्या करें? ढाल बनाते हैं। अरे वाह, तुम मुझे वाकई में असली लड़ाकू लग रहे हो। जबल, तुम जाओ, हमारे लिए और बनाओ। ओह नहीं, मैंने ये नहीं चाहा था। हम ठीक रहेंगे सलेम, ये काम करेगा। ये तो बहुत आसान था। वो बस इतना ही कर सकते हैं। जरा रुको। उबैद, मदद करो, मदद करो मेरी। उबैद, कुछ भी हो जाए नीचे मत देखना। सांप? अरे नहीं, मुझे नफरत है। उबैद, अपनी चॉकलेट को जाने दो। कभी नहीं। उबैद, नीचे सांप है। खुदा का शुक्र है तुम बच गए। हम पहुंच गए। वो देखो, नशीरा का सितारा। क्या तुम्हें लगता है ये संभाल लेगा? नहीं उबैद। लगता तो नहीं। सब खत्म हो गया। इतनी दूर आके भी नाकाम हो गए। लगता है बेचारी शहजादी का नसीब ही खराब है। इतनी जल्दी नहीं, एक तरकीब है। हाँ? वो क्या चीज है? मेरा दोस्त नैनो, ये शहजादी को बचाएगा। वो आदाब मंसूर। कैसे हो नैनो? तुम्हें एक काम करना होगा। ये निहायत बहुत ही कमाल का है। ये नैनो है। मैं तुम सब का कर्जदार हो गया हूँ मंसूर। तुम सब कमाल हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम सबको तुम्हारी कहानियाँ सुनाएंगे। मंसूर देखो, तूफान आ गया। ये टाइम पोर्टल है, हमें जाना है अभी। ये लो, शुक्रिया के तौर पर।
खुदा हाफिज। मंसूर। हाँ? अब्बा। सलामत रहो सिंबाद। देखो बच्चों, हम न्यूयॉर्क से महज 20 मिनट दूर हैं और मजे की बात, हम मुकर्रर वक्त से सिर्फ 8 घंटे ही पीछे हैं। मेरे हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल का कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा उबैद, तुम सही हो। आज का आपका होमवर्क है, अपने आसपास होने वाली दिलचस्प कारगुजारियों पर एक छोटी सी फिल्म बनाओगे और फिर उस पर मजमून लिखोगे। तो बच्चों, कल मुलाकात होगी। हाँ? हम उबैद पर मजमून लिखते हैं कि ये लड़का दुनिया का सबसे बेतरतीब इंसान है। अच्छा मजाक है। हाँ? तो दोस्तों, कोई दिलचस्प कहानी ढूंढते हैं, चलो। दोस्तों, हमें कोई आम कहानी नहीं, सनसनीखेज कहानी चाहिए। ओह ओह, मुझे मिल गई कहानी। ये सड़क देखने में तो आम लगती है, मगर यहाँ एक बिल्ली दरख्त में फंस गई है। ये देखो, अब वो कैसे उतरेगी? अब बिल्ली की मदद कौन करेगा? कब तक फंसी रहेगी? क्या कोई इसे बचाकर इसके मालिक को दे पाएगा? मैं महकमे के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसे बचा लो। उबैद, बिल्ली तो चली गई। क्या? ओह, मुझे तो लगा था कि अगर वो बिल्ली वहाँ होती भी तब भी कोई कहानी नहीं बनती। फिक्र मत करो, हमें दूसरी मिलेगी, बस नजर बनाए रखो। दोस्तों, तुम तैयार हो? आखिर मुझे एक अच्छी कहानी मिल गई। तैयार। ये कार बिगड़ गई है, आइए उसकी वजह ढूंढते हैं। माफ कीजिए जनाब, आपकी कार को क्या हुआ है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो महज तेल जांच रहा था। कट। इस कहानी में भी कोई दम नहीं था। ये किसे पता था कि एक बेहद दिलचस्प कहानी ढूंढना अपने आप में टेढ़ी खीर है। कोशिश करते रहना है। ओह, लगता है हमें कहानी मिल गई। हाँ, हाँ। आदाब। मैं जिस बगीचे से रिपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ हमें एक बहुत ही नायाब परिंदा दिखाई दे रहा है। ये बांस जैसा दिखता है, आज से पहले ये कभी नहीं देखा गया। इसकी परवाज़ दूसरे परिंदों से बहुत ज्यादा अलग है। कमाल है, बाज नीचे आ रहा है, वो शिकार जरूर करेगा। उबैद, तुम फिल्मा क्यों नहीं रहे? वो देखो। हाँ? वो बड़ा परिंदा तो सारा की पतंग जितना निकला। पता नहीं था, कहानी ढूंढना मुश्किल होगा।
हमें कुछ सोचना चाहिए। मनगढ़ंत खबर बनाए। क्या मतलब है? मतलब हम न कहानी बनाएंगे, फिर उसे असली जाहिर कर देंगे। समझा नहीं। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि डायनासोर के झुंड ने बगीचे को रौंद डाला और हमने उन्हें भगाया। और ये हम कैसे करेंगे? नकली कहानी भूल जाओ, हम वाकई कोई अच्छी कहानी तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मगर मिलेगी कहाँ? हाँ? पता नहीं, मेरा मतलब आसमान से नहीं गिरेगी, ना ही चल कर आएगी, हमें ढूंढनी होगी। ओ मुझे तो लगता है कहानी आसमान से भी गिर सकती है। चलो इसका पीछा करें। क्या बात है, देखना हमारी कहानी सबसे बढ़िया होगी। ऐसे तो हमारी तस्वीरें भी औरों की तरह ही होंगी। आओ, एक तरकीब है। कहिए, क्या आप सब सवारी करना चाहते हैं? हाँ, हम इस जहाज को बिल्कुल नए अंदाज में फिल्माना चाहते हैं। फिर तो तुम एकदम वाजिब जगह पर आए हो। आओ बैठो। हम हेलीकॉप्टर में हैं। कितने सारे बटन हैं। ये क्या क्या अंजाम देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बूस्टर चालू करता है और ये खुद मुख्तार लैंडिंग कराता है और ये हेलीकॉप्टर को रडार पर नहीं आने देता। वो बड़ा सुर्ख वाला क्या करता है? वो कुर्सी को उछाल देता है। हालात कैसे भी हो, उसे बिल्कुल मत दबाना। बढ़िया, उछलती कुर्सी। उबैद, ये क्या किया? पकड़े रहो। कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मदद करो, मैं गिरना नहीं चाहता। ये कितना बुरा है, ये बहुत बुरा है। बुरा है, बुरा है, बुरा है। चलो, हमें हेलीकॉप्टर के अंदर चलना चाहिए। लेकिन पायलट तो नहीं है। तो क्या बाहर रहना चाहते हो? बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। हमें इसे नीचे उतारना होगा। हम ये कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता नहीं है। दरअसल पायलट ने हमें बताया था, इसमें खुद मुख्तार लैंडिंग के लिए बटन है, बस उसे ढूंढकर दबा देना है। तो उसे जल्दी तलाश करो। वो यही, शायद ये वाला। अरे नहीं, गलत बटन दबा दिया। पता है। हम तो बाल बाल बचे। मुझे लगता है शायद ये वाला है। तुमने कर दिया मंसूर। ठीक है,
अब उबैद को ढूंढें। वो देखो वहाँ। उबैद, सवारी कैसी रही? बहुत बहुत डरावनी। वीडियो चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे बेहतरीन होगा। बिल्कुल। दर हकीकत आप ये जरूर मानेंगे कि मंसूर, सलेम और ओबैद ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार की है और इसके लिए उन्हें A+ से नवाजा जाता है। लेकिन बच्चों याद रहे, दोबारा ऐसे खतरनाक काम को अंजाम मत देना। तो चलो एक बार फिर इसका मजा लेते हैं। ये तवानाई की कारकर्दगी के मुतालिक है, तो अब तुम्हें अपने साथी को हवा में लटकाना है। आसान है, लेकिन इंजन या मोटर के बगैर। आसान नहीं है। अपनी टीम बनाओ और फिर बाहर जाकर अपने तजुर्बे को अंजाम दो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप सभी को अपनी मदद खुद करनी है, ये समझ लीजिए। 2 कुर्सियां लेते हैं और एक तार से लपेट देते हैं और फिर 2 लोग कुर्सी पर आराम से बैठ जाए और एक तार पर खड़ा हो जाए, तो फिर हमारा काम बन सकता है। अच्छी तरकीब बताई तुमने, शुक्रिया। हाँ, ये ठीक नहीं है। घबराओ मत उबैद, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। इससे बेहतर सामान तो मेरे घर पर है। फिर इनका क्या करें? है, हाँ, ये जरूर कुछ काम आ सकता है। कोशिश करें। ठीक है उबैद, इस पर लेट जाओ। तुम्हें उसे बस लटकाना है, ना कि डुबाना है। तुम घर पर भी इसे जारी रख सकते हो, लेकिन हाँ, इसे कल जमात में दिखाना होगा। चलो घर चलते हैं, वहाँ मेरे औजार हैं, वहाँ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, मुझे यकीन है। अच्छा तो बच्चों, मैं सारा को लेने जा रही हूँ, हम बाद में मिलेंगे। तो हम ये तजुर्बा कैसे अंजाम देने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ। पानी। नहीं नहीं शुक्रिया, मेरे पास जूस है। नहीं, हम पानी के प्रेशर से तुम्हें लटका सकते हैं। लेकिन वो कैसे उसकी मदद करेगा? एक तरकीब है। ओके, देखो, बेहिसाब दबाव वाले पानी की फुहार से काम बन सकता है। ये पानी से भरा है और तैयार है। दबाव बढ़ाना होगा। घबराओ मत उबैद, ये काम कर रहा है।
इसे बंद करो, इसे बंद करो, बचाओ, मुझे बचाओ। खैर इसने कुछ तो काम किया। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मैं ये दोबारा हरगिज नहीं कर पाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है उबैद, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम लोग आ गए। काम बन गया। मगर एक गुब्बारा मुझे कैसे संभाल पाएगा? सही है, एक गुब्बारा नहीं, लेकिन बहुत सारे गुब्बारे तुम्हें संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो उबैद, क्या गड़बड़ हो सकती है। नहीं नहीं। देखो, मैंने हिसाब लगाकर देख लिया, हमें 48 गुब्बारों की जरूरत होगी अगर उबैद को हवा में लटकाना है तो। तुमने कितने गुब्बारे फुलाए उबैद? तकरीबन 200। क्या? रुक जाओ, हमें बस 48 ही गुब्बारे चाहिए थे। गैराज में रहो। क्या? मदद करो! मदद करो! मदद करो! अब हम क्या करेंगे? हमें उसके 3/4 गुब्बारे फोड़ने होंगे। पर कैसे? मैं सोच रहा हूँ। नैनो उन गुब्बारों को फोड़ सकता है। नैनो? उसमें तो कुछ भी नुकीला नहीं है। जल्दी कुछ नुकीला ढूंढो। आई। शायद ये कुछ कर सकता है। इधर देखो, मेरी मदद करो। हे, यहाँ पर मदद करो। अब मैं क्या करूं? नीचे कैसे जाऊं? फिक्र मत करो उबैद, एक तरकीब है। नैनो? उबैद, ये तुम्हारी मदद करेगा। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर, ये बहुत पेचीदा है। फिक्र मत करो उबैद, ये काम करेगा। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है क्योंकि इसमें साइंस शामिल है। ये साइंस इतना डराती क्यों है? मैं डर रहा हूँ। 11, 12, 13, बहुत खूब नैनो, बस थोड़े और फोड़ो। और कितने फोड़ने वाले हो? 142, 143, 144। नैनो, कम से कम 3 गुब्बारे और फोड़ने होंगे। कोई मदद करो, मैं मर जाऊंगा। मैं भी छोटा हूँ। कैसे हो बैत? इसे जल्दी निकाल।
लेकिन देखो हमने साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। हाँ? क्या सचमुच? हाँ, 48 गुब्बारों की मदद से तुम्हें लटका सकते हैं। अगर ज्यादा हुए तो तुम तैर कर चले जाओगे, एक भी कम हुआ तो तुम तैर नहीं पाओगे, समझे? हाँ? हाँ? हाँ हाँ, ये ठीक है। बस मैं बहुत थक गया हूँ। आज के लिए साइंस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो देखते हैं किस किसने ये पहेली सुलझाई। तारिक से शुरू करते हैं। ये देखिए सर, तार मुझे संभाल लेगा। बेवकूफों, देखो तुमने क्या कर दिया। अच्छी कोशिश तारिक। मंसूर, तुम्हें कामयाबी मिली। ये काम नहीं करेगा, निहायत फालतू। सर, हमने साइंस के मुताबिक हिसाब लगा के जाना कितने गुब्बारे उबैद को संभालेंगे। हमने ये भी जाना कि अगर हम इन गुब्बारों को 4 गुना कर देते हैं तो ये जहाज से ज्यादा ऊंचा ऊपर उड़ सकता है। अच्छा मजाक उबैद। नहीं सर, ये मजाक नहीं है। हाँ? ये मजाक नहीं है? नहीं उस्ताद। बहुत बहुत मुबारक मंसूर, तुम्हारी टीम कामयाब हो गई। सलेम, तुम्हारे बात। पहले तुम, मेरा इसरार है। उबैद, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसूंगा। मैं इस काम को करने से इनकार करता हूँ। अब कितना वक्त बचा है? दरअसल हमें इस काम को केमिस्ट्री क्लास के वक्त करना होगा, क्योंकि उसके बाद होगा क्लास फोटो टाइम। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह, मुझे भी नहीं, लेकिन इस बार हमारी फोटोज अच्छी आनी चाहिए। अगर पिछली बार जैसी आई तो मेरी अम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी अम्मी भी गुस्सा करेंगी, तो बेहतर यही होगा कि हम इन सब से दूर ही रहें। ठीक है, तो बताओ उस गलियारे से कैसे गुजरेंगे? ओके, चलो ये करते हैं। होशियारी से दोस्तों, पता नहीं कब कहां से वलीद आ जाए। अरे मंसूर, बहुत दिनों से मिले नहीं, पकड़ो।
अरे नहीं। हाँ? उबैद, कपड़ों पर भी गिरा? कपड़ों पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? चेहरे पर? नहीं, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। हाँ, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। ये है क्या? इसे हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ! फिक्र मत करो, जैसे कि मैं कह रहा था, मेरी यूवी से बचाने वाली सनस्क्रीन तकरीबन तैयार है, समझे बच्चों? ये विटामिन डी का बेहतरीन और लाजवाब जरिया है, इसीलिए ये तुम्हारी चमड़ी के लिए फायदेमंद है। देखो, इसकी महक अच्छी है। क्या हम इसे ले सकते हैं सर? इम्तिहान खत्म होने के बाद आप चाहें तो ले सकते हैं। मुझे याद नहीं आज से पहले ऐसी महक कब हासिल हुई थी। हाँ, तुम्हें याद है? नहीं, पर क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं याद है। क्या? शुक्रिया मेरे बच्चों। तो विटामिन डी के मुतालिक हमें आज कुछ अहम बातें पता चली हैं। हालिया खोज से ये साबित हुआ है कि विटामिन डी याददाश्त के लिए बहुत ही मुफीद है। तुम्हारे बात। अरे नहीं, फिर से नहीं। क्यों ना हम यहाँ पर रुककर टीचर अली की उनकी तजुर्बे में मदद करें? अच्छा सुनो, तुम लोग ब्रेक के बाद मेरी मदद के लिए आ जाना। चलो भागो। हाँ? ये तो गंदा है। मदरसे का गलियारा क्या ऐसा दिखना चाहिए? उफ, हर चीज यहाँ गंदी है और तुम साफ रहना चाहते हो, और इसलिए हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल नहीं खेल सकते। हम तो खाना भी नहीं खा सकते। मुझे तो ये फोटो देख कतई पसंद नहीं। तस्वीर लेने का वक्त। बहुत सी तस्वीरें लेने की जरूरत है, तो हम इन फरादी तस्वीरों से शुरू करेंगे और उसके बाद आपकी जमात की तस्वीरें लेंगे। उफ, आखिरकार। अपना नाम सुनकर सीधे फोटोग्राफर के कमरे में जाना है। अव्वल नाम अहमद ओसामा का है। अहमद बदर, अहमद तामर, अहमद जुमा, अहमद हसन, अहमद हुसैन, अहमद ओमेर, अहमद गनेम। इसमें कुछ और वक्त लगेगा। उस्ताद अली के पास चले। हाँ? अरे ये क्या, वो चले गए। ताज्जुब है, उस्ताद अली तजुर्बा बीच में छोड़कर जाने वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं है। पैकेजिंग भी इस्तेमाल नहीं की। ये ठीक नहीं है। हमें दरियाफ्त करना होगा दोस्तों। तो हमें अपनी तस्वीरें निकाल लेनी चाहिए। क्यों? अभी वक्त है, चलो। तो आप यहाँ हैं? हमने आपको सब जगह तलाश किया। उस्ताद अली, लगता है आपके चेहरे पर। ओह, हाँ, मुझे लगता है कि ये क्रीम का नावाकिफ असर है। फिक्र मत करो, ये वक्ती है। मुझे नहीं लगता। अगर क्रीम से आपको ये हुआ है तो ठीक ऐसा ही असर हुआ है। हाँ? क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं नहीं नहीं, तस्वीर 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। जासिम अब्दुल्ला। दरअसल ये कम लगता है। ठीक है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगता है कि मुझे लैब से थोड़ी और क्रीम चाहिए, दूसरे केमिकल से उसे पतला करने के लिए, और ये उसके असर को उल्टा कर देगा। यानी आपके पास क्रीम नहीं है? नहीं, मैं लैब में छोड़ आया। तुम उन्हें बताओगे या मैं बताऊं? क्रीम अब नहीं है, हमें ढूंढनी होगी जल्दी से। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। सुनो दोस्तों, तुमने उस्ताद अली की क्रीम देखी? जार खो गया है। क्या? क्या ये? कैसी क्रीम? वो ही जो केमिस्ट्री क्लास में दिखाई थी। क्या वो क्रीम तुमने देखी?
नहीं, मैंने नहीं देखी सच में। जिसकी महक बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी महक, मुझे पसंद आई थी बहुत। नहीं नहीं, वो खो गई है, तुम बताओ। क्या हम बताएं? हाँ हाँ तुम। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास नहीं है। ओह, अच्छा ये क्रीम। मुझे तो ये अब याद आया, उसकी महक अच्छी थी। हाँ, बहुत सारा विटामिन डी, याददाश्त के लिए मुफीद है ना? सच? हाँ, सच में ये क्रीम मददगार नहीं है। शम्स की मछली का तेल। क्रीम के लिए शुक्रिया दोस्तों। क्या अब हम चल सकते हैं? राशिद अहमद, रशीद, तुम्हें साए से बाहर निकलना चाहिए। थोड़ी धूप लोगे तो फायदा मिलेगा। ये आया है 1.98 ग्राम। हाँ तो? मुझे नहीं पता। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओबैद, वो मैं हूँ। अब मैं क्या करूँ? कोई कुछ कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने फोटो के लिए साफ रहने की बहुत कोशिश की, पर न जाने क्यों हर बार हादसा मेरे साथ ही होता है। खैर, ये इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ हो। ऑरेंज हो मगर साफ हो। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, क्योंकि तुम लोग क्लास फोटो में ऑरेंज दिखोगे ही नहीं, मैं ही दिखूंगा। एक तरकीब है। खामोश रहो उबैद। मैं फिसल गया था, माफ करना। उबैद, अगर ये वाकई रेगिस्तान का खजाना होता तो अब तक तो हम मर गए होते। रेगिस्तानी खजाना? दूसरा हिस्सा तो आज लॉन्च होगा। सही कहा, और 3 मुफ्त कॉपीज शहर में हमारा कहीं इंतजार कर रही है। चलो दोस्तों, हमें हर हाल में 9 बजे तक मॉल पहुंचना है। एक सवाल है, तुम्हारे कमरे की खिड़की से कूदकर जाना जरूरी था क्या? क्योंकि हम लोग बगदाद के पुराने खजाने के शिकारी हैं। हाँ, खजाना शिकारी कभी भी सामने से नहीं जाते। ठीक है, हम हैं खजाना शिकारी। मैं ठीक हूँ। ये दरवाजा बंद है। क्या तुम लोग भी खजाना शिकारी हो? हेलो, तुम्हारे पास सुराग है? कोई नक्शा या कुछ और? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। ये खुफिया होता है, समझे? खुफिया? मतलब तुम्हें भी नहीं पता कि गेम्स कहाँ है? समझ गए? ठीक है, अब तुम लोगों को अपने फोन इन कोड्स के साथ रजिस्टर करने होंगे, समझे? एक गेम? हाँ, ये खेल मशहूरी का है। एक बार रजिस्टर होने के बाद वो तुम्हें सुराग भेजते रहेंगे और वो हर सुराग तुम्हें खेल के नजदीक ले जाएगा। बहुत खूब, अब हम सब खजाना शिकारी हैं दोस्तों। है, इसने किया। पोलारिस का पीछा करो और ग्रेट ईगल तक। हाँ, इसका मतलब क्या है? जैसा मैंने कहा, बेहद ही खुफिया।
गुड लक। मुझे पूरा यकीन है पोलारिस एक सितारा है। ये नॉर्थ स्टार है। दादा जान ने बताया था कि सेलर्स इसकी मदद से सफर करते हैं। और क्या ग्रेट ईगल दूसरा सितारा? नहीं पता। ठीक है, शुमान की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ ले जाता है। हाँ, ये ठीक लग रहा है उबैद। फिर मिलते हैं। हम सही जानिब तो जा रहे हैं ना? शुमान की जानिब जाना है। हम नीचे जा रहे हैं। सही, जोग्राफियाई वसलायत के मुताबिक। क्या? आफताब हमारी दाईं तरफ है और ये हमेशा मशरिक में आरूज होता है। ठीक है, मैं क्या कहूँ, मैं तो खजाना शिकारी हूँ, ना खुदा नहीं। मुझे परिंदे भी दिख रहा है। बढ़िया, ये है ग्रेट ईगल। इस बुत को अम्मी ने अपने हाथों से बनाया था। चलो चले। हाँ। चलो। तो अब हम क्या करें? हाँ, बढ़िया। हमारी लोकेशन बताने के लिए ऐप को जीपीएस से लिंक किया होगा जो इस फोन में है। सुराग ढूंढते ही इसे पता चल जाएगा। ईगल अक्लमंद है, पूछने पर ये आपको बिल्कुल सही रास्ता बता देगा। कैसे हो बेवकूफों? तारिक। तो तुम यहाँ पर भी आ गए? ये तीनों तो बहुत होशियार हैं मंसूर। बहुत दिमाग है इनमें। कुछ होशियार नहीं है, हमारे पीछे आए हैं। सही कहा जमाल। हाँ, सही कहा। हम बिल्कुल होशियार नहीं हैं, बिल्कुल भी। अगर तुम होशियार हो तो तुम हमें अगला सुराग दोगे मंसूर। अभी हमें नहीं मिला है। सुराग के मुताबिक पूछोगे तो रास्ता दिखाएगा। हमें मुजस्सिमे से पूछना होगा। हाँ, पूछो उबैद। ओ होशियार ईगल, बताओ कि हम किस जानिब जाए? जरा देखो, उबैद मुजस्सिम से बात कर रहा है। ओह, उबैद तुम तो कमाल हो, सच में। ये ऊट पटांग क्या है? अजर ओ लिल्लू तखलम नम अल्ना बची। कैसी जबान है? ये जबान नहीं है, सुराग है। बुद्धू बनाया मॉल लौट जाओ। बिल्कुल, उन्होंने इबारत उलट पलट की है। यहाँ किसकी तलाश में मुब्तिला है हम? शुक्रिया सलीम, मिलते हैं दोस्तों। खुदा हाफिज बेवकूफों। चलो उन्हें पकड़ते हैं। रुको, कोई जल्दी नहीं है। देखो, मैंने उन्हें सिर्फ आधा पैगाम दिया था, बाकी आधा ये है कि बाजू से दाखिल होना है। बहुत खूब सालिम। सुनो, हमें खबरदार रहना चाहिए, नहीं तो सब हमारा पीछा करेंगे। सुनो मंसूर, सुरागों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हम अपना इनाम तुमसे नहीं बांटेंगे बेवकूफों। हाँ, सही कहा तारिक, ये तो मुनासिब है। चलो दोस्तों, जल्दी। दरवाजा बंद है। सालिम, तुम्हें खुद पर भरोसा है ना? खजाना तुम्हारे कदमों के नीचे है। कदमों के नीचे, कदमों के नीचे। पैर? यानी कि कुर्सी के पैर? सोचो उबैद, सोचो, सोचो। हमारे पैर भी हो सकते हैं। हाँ। एक चाबी। हाँ, अंदर आओ। ओह, मैं इतना उतावला हूँ कि मैं देख भी नहीं सकता। इनाम को चूमना है। ओह, ये एक जाल है। मदद करो, मुझे ये खेल अब पसंद नहीं है दोस्तों। रुको, यहाँ रोशनी का बटन है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो सिर्फ कबाड़ भरा है। कमाल है। गेम्स कहाँ है? हमें एक मुद्दत से कोई इबारत नहीं मिली। और ये मंसूर कहाँ है? इस खेल से कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। क्या ये यकीनन एक खेल है? हाँ।
जरजूरा में खैर मकदम है, खजाना आपके इंतजार में है। ये डरावना लग रहा है। तो क्या? और जरजूरा कहाँ है? बहुत जबरदस्त तारीकी है, दिखता नहीं। यहाँ ये इस्तेमाल करते हैं। नहीं। ओबेद, अब किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। माफ करना। मेरे ख्याल से ये असली खजाना है। हाँ, ये काम नहीं करता। रुको, मैं देखता हूँ। वाह, एक काली रोशनी। हाँ, काली रोशनी क्या होती है? काली रोशनी उन रंगों को भी दिखाती है जो हमें आम रोशनी में नहीं दिखाई देते। तो चलो देखते हैं। ओह, देखो, ये खुफिया पैगाम है। यहाँ से आगे खजाना है। इसका हैंडल कहाँ है? या कोई सांकल? यहाँ साफ लिखा है कि यहाँ से तो कोई रास्ता जरूर होगा। और कोई रास्ता नहीं है। हम जिस दरवाजे से आए थे वही है। ये कहता है कि यहाँ से लफ्ज यहाँ के नीचे एक लकीर खींची गई है। मंसूर, ये क्या किया? पता नहीं। ओबेद! ये सब नकली है, देखो। ये रबर से बना है क्या? बिल्कुल, देखो। और कट। हाँ? जरजूरा में आपका इस्तकबाल है। हमें खुशी है कि आप कामयाब रहे। अच्छा, जरजूरा ये एक नए गेम स्टोर का नाम है। जीत गए, जीत गए। हम जीत गए। आप हमारे सबसे पहले खरीदार हैं। मुबारक हो। कमाल हो गया। जरा देखो तो इसे। हाँ वाकई, ये तो खरीदारी से भी ज्यादा मजेदार रहा दोस्तों। जरा देखो तो, तारक, जमाल और जमील। और ढूंढो दोस्तों, जितना ढूंढोगे उतना ही ज्यादा खजाना तुम हासिल करोगे। देखो, ख्याल रहे, सब लोग साथ रहें। और एक खास बात, कोई भी किसी भी चीज को ना छुएं। समझ गए? जी उस्ताद। ओके, बढ़िया। तो ठीक है, ध्यान से सुनो। आज हम पुराने जमाने के जुरासिक माहौल पर नजर डालेंगे। आपका मतलब है एक डायनासोर? सही कहा मंसूर। 660 लाख साल पहले जमीन पर डायनासोर हुकूमत किया करते थे। हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं एक रोबोटिक डायनासोर। बेहतरीन। ये कौन सा है?
टी-रेक्स, अपने असली कद का। तो इंतजार किसका है? चलो चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा पसंदीदा है। और यहाँ ऊपर की तरफ सब लोग देख सकते हैं ट्राइसेराटॉप्स। ये बिल्कुल गैंडे जैसा है। हाँ, कद में भी उससे 3 गुना बड़ा। खतरनाक बनावट, सिर्फ पेड़ पत्ती और घास खाते थे। हो, जैसे गाय ने बख्तरबंद पहनी हो। बिल्कुल, तुमने सही कहा। जो बख्तरबंद है उन्हें शिकारियों से बचाता था, मगर सबको नहीं। एक टी-रेक्स? हाँ, ट्राइनोसॉरस रेक्स, किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स। अभी हम उन्हें देखेंगे। चलो आओ। रोबोट टी-रेक्स, आओ देखें। खुशामदीद, खुशामदीद। टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक वक्त के सबसे बड़े गोश्तखोर डायनासोर थे और जमीन पर ये सबसे खतरनाक शिकारी भी थे। यकीनन 12 मीटर लंबा और 7 टन वजन। जब वो भूखा हो तो कोई भी उसके सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। और अब उसे जगाते हैं। जगाएं? कमाल का है। कुछ के दांत 5 इंच लंबे होते हैं। एक बार पकड़ ले तो छूट नहीं सकते। किस्मत से ये दांत रबर से बनाए गए हैं। आखिर टी-रेक्स की रफ्तार क्या थी सर? हमें पता नहीं, मगर वो दौड़ने में बहुत तेज था। और अब उसे दौड़ते हुए देखते हैं। शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई है। जानकार को बुलाना पड़ेगा। इस जानिब। इसके ठीक होने के बाद हम वापस आएंगे। वाह, देखो तो इसे। एकदम असली दिखता है। बस इस बाजू की हैच के सिवा। हाँ, इसका तार ढीला है। हाँ, इसलिए रोबोट बंद हो गया था। ए बच्चे, उसे मत छुओ। लेकिन अगर हम तारों को जोड़ दें, ठीक हो जाएगा। पीछे रहो बच्चे, मैं इसे ठीक करता हूँ। ये बहुत आसान है। एक रंग के तारों को आपस में जोड़ दो। लाल तार को लाल से, नीले तार को नीले से। तुम लोग इससे दूर ही रहो, मुझे पता है। देखा, हो गया। अरे नहीं। प्यारे डायनासोर। ओबेद, मैं तुम्हें 2 हफ्ते की सजा दूंगा। अगर बच गए तो। मंसूर, क्या सोच रहे हो? तरकीब दिमाग में आते ही तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत तेज है। हाँ सच में, हमें ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। जाओ, वेद को ढूंढो। पार्क की जानिब चलो चले। वो लाल लाइट है, वो लाल लाइट है। मंसूर, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए।
सिर्फ मैं एक बेलगाम डायनासोर की सवारी पूरे पार्क में करता फिर रहा हूँ और बाकी सब मजेदार है। हम पीछे हैं, तुम संभाले रखना। मैं इससे नीचे कैसे उतरूंगा? मैं महफूज हूँ। कुछ तो जमीन अभी भी बहुत दूर है। शुक्रिया। हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचा दे। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन उसे शहर के अंदर जाने से पहले रोकना होगा, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो चलते हैं। लेकिन हम तो पहले से ही मुसीबत में हैं। सुनो, पुलिस आ रही है। इसे बंद करने का तरीका कहीं ना कहीं जरूर होगा। इसमें बंद करने का स्विच नहीं है? हाँ समझ गया। नैनो, स्कैन मोड चालू करो जल्दी। वो रहा, देखो। क्या स्विच इसके अंदर है? ठीक है, ये बहुत आसान है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा स्विच बंद करने के लिए। यहाँ पर। सलेम, तुम ये सिरा पकड़ो और उबैद तुम इस रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ के उस पेड़ की तरफ जाओ। तरकीब क्या है? तुम लोग यहाँ इंतजार करोगे, मैं उस रोबोट को यहाँ तक लाने की कोशिश करूँगा। मैं जैसे ही यहाँ से आगे निकलूँ, रस्सी खींच लेना। ओके मंसूर, गुड लक। हाँ, गुड लक। यहाँ देखो, बड़े टीन के डिब्बे। यहाँ देखो, दोस्तों, तैयार हो? अभी। इसे कुछ भी नहीं हुआ। तुमने इसके साथ क्या किया? तुम्हारे रोबोट ने मंसूर का क्या हाल कर दिया है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिया मंसूर। क्या किया उसने? मंसूर कहाँ है? शुक्रिया दोस्तों। तुम सब मुश्किल में पड़ने वाले हो। लेकिन अब मुश्किल में तो तुम पड़ गए हो नौजवान। डायनासोर ने मेरे एक शागिर्द को खा लिया। दखल देने के लिए शुक्रिया। खुशकिस्मत हो कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। बात सही है। अब मेरा मशवरा है कि इन बच्चों का शुक्रिया अदा करो तुम्हारे रोबोट को रोकने के लिए, समझे? हाँ, मुझे अफसोस है। तुम कभी भी म्यूजियम में घूमने आ सकते हो, एकदम मुफ्त। मैं एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। उस्ताद अली, क्या आप